हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अक्षिता चौहान। आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड का पार्ट 6 करेंगे। हमने इसके 5 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, मेरे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट है, आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये हमारा सिलेबस है जिसमें से हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कर चुके हैं, डिस्पर्जन कर चुके हैं, स्क्वीनेस कर चुके हैं, कोरिलेशन का फर्स्ट पार्ट कर लिया है हमने। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें है मेरिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो कि कार्ल पियर्सन ने दिया है उसकी मेरिट्स क्या हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिव डायरेक्शन एज वेल एज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। आपको पता है कि जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो कि बेल शेप्ड होता है, इस शेप का होता है, तो इसकी ये जो टेल्स होती है ये हमें क्या बताती है, ये हमें डायरेक्शन बताती है कि किस तरफ स्क्वीन है, किस तरफ स्क्वीन नहीं है, ये हमें डायरेक्शन दिखाती है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो हमें क्या बताता है, वो हमें डायरेक्शन बताता है और साथ में ही डिग्री भी बताता है वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप की। कोरिलेशन कोएफिशिएंट along with other information helps in estimating the value of dependent variable from the known value of independent variable। यानी कि जो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो क्या करता है, वो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पता होती है, उससे हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर एस्टिमेट करते हैं। अब ये दो फॉर्मूला हैं जिसके फॉर्मूले आते हैं, मैचिंग में आ जाते हैं या फिर एसर्शन रीजनिंग में आ जाते हैं, स्टेटमेंट के तौर पे करके। एक है स्टैंडर्ड एरर और एक है हमारा प्रोबेबल एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज यूज्ड फॉर ascertaining the probable error of coefficient of correlation, कि जो हमारा स्टैंडर्ड एरर है वो किस लिए हम लोग निकालते ताकि हम प्रोबेबल एरर को निकाल सके कोरिलेशन के। और इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ठीक है, जिसमें आर हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और एन हमारा नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है ये प्रोबेबल एरर। ये क्या कहता है, द प्रोबेबल एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज एन अमाउंट विच इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आर गिवन द अपर एंड लोअर लिमिट विद इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू लाई, एंड इट इज 0.6745 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर। हमने स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला पढ़ा था, वो इतना था। इसके आगे ये और लग जाएगा, इतना टाइम्स होता है स्टैंडर्ड एरर का क्या, प्रोबेबल एरर हमारा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब कोरिलेशन इन पॉपुलेशन, अगर ये भी एक फॉर्मूला है कि अगर हमें पॉपुलेशन के बीच में कोरिलेशन निकाला है, तो जो हमने अपना स्टैंडर्ड एरर निकाला था, जो हमने अपना कोरिलेशन निकाला था, उसमें हम प्लस या माइनस करते हैं प्रोबेबल एरर को। ठीक है, हम क्या करते हैं, आर में प्लस या माइनस करते हैं अपने प्रोबेबल एरर को। Coefficient of determination. Coefficient of determination is defined as the value of explained variance to the value of total variance. ये है इसका फॉर्मूला। Coefficient of determination क्या करता है, explained variable divided by total variable. The coefficient of determination is calculated by squaring the coefficient of, ये एक्चुअली क्या होता है, ये हमारा कोरिलेशन का स्क्वायर होता है, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। नॉन डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, देखिए हमने टोटल में से एक्सप्लेन तो निकाल दिया, बचा कितना, नॉन एक्सप्लेन या फिर अनएक्सप्लेन। तो कैसे निकालेंगे हम 1 में से अपने एक्सप्लेन्ड वेरिएबल को माइनस कर देंगे या एक्सप्लेन वेरिएंस को माइनस कर देंगे, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कैसे निकलता है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। द कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फ्रॉम 1, और इसको किससे डिनोट करते हैं, के स्क्वायर से। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर, जो हमने डिटर्मिनेशन निकाला था। और डिटर्मिनेशन हमारा क्या होता है, कोरिलेशन का स्क्वायर होता है।
कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन, द स्क्वायर, जो हमने अभी नॉन डिटर्मिनेशन निकाला है, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, उसी का ही जब हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, यानी 1 माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन होता है। ये सारे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, it uses rank rather than actual observation and make no assumption about the population from which actual observation are drawn। सिंपल सी बात है कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, हम रैंक यूज़ करते हैं, ना कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं, और ना ही कोई एंजम्पशन इसके ऊपर होता है, मतलब पॉपुलेशन के बारे में कोई भी एंजम्पशन नहीं होता। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू सीरीज ऑफ रैंक इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फॉर्मूला ये है इसका, R इज इक्वल्स टू, यानी कि रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। रैंक कोरिलेशन R, D है डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स बिटवीन पेयर्ड आइटम ऑफ टू सीरीज एंड नंबर ऑफ पेयर ऑफ रैंक। ये इसका भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक बार एक क्वेश्चन आया था कि जो स्पीयरमैन कोरिलेशन है वो हमें, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम उसमें रैंक यूज़ करते हैं। फीचर्स, ये किस पर बेस्ड है, ये रैंक पर बेस्ड है, ना कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे। द सम ऑफ डिफरेंट ऑफ रैंक बिटवीन टू वेरिएबल शैल बी 0, और ये किसके बीच में लाई करता है, -1 से +1 के बीच में ये लाई करता है। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, ये किस पर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन टू पेयर्ड वेरिएबल। ये इसका फॉर्मूला है। आर को मतलब कॉन्करेंट डेविएशन निकालने के लिए प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एन डिवाइडेड बाई एन, जिसमें हमारा जो सी हो गया नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस आफ्टर मल्टीप्लाइंग द चेंज डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज एंड नंबर ऑफ पेयर ऑब्जर्वेशन। इसके फॉर्मूलाज, ये सारे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में